अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो व्लॉग है ना, दावतों वाला व्लॉग होने वाला है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कपड़ा पहन के जो है ना, आज मैं चली गई थी दावत में। और दावत में मैं कहाँ गई थी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इस व्लॉग में ना मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। शॉपिंग मैंने किसके लिए की थी और कहाँ गई थी आगे बताऊँगी। और एक बहुत ही अच्छी रेसिपी यानी कि करेले की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बच्चे भी खाएँगे। जी हाँ, आपके बच्चे भी खाएँगे। और माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छा सा गिफ्ट रैप किया था। किसके लिए किया था मैं आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशबू है, मुझसे मिलने आई थी। और ये है हमारा शाहिद कपूर यानी कि खुशबू का छोटा बेटा याया। तो मैं ना यहाँ इसके साथ मस्ती कर रही थी। तो एक दिन पहले ही ना खुशबू को कॉल करके जो मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो दूसरे दिन मुझसे अपने हस्बैंड के साथ में ना मिलने के लिए आई थी। बहुत दूर से आई थी, 2-3 घंटे की जर्नी करके वो आई थी। लेकिन जैसे ही वो आई और उसने मेरी देखा तबीयत अच्छी है, तो वो तुरंत जल्द ही निकल गई बिना खाना खाए ही, और जस्ट कोल्ड ड्रिंक ही पिया था उसने। और ये मेरा सुपरमैन मुझे बाय करते हुए। तो जैसे ही ना इसने देखा मेरी तबीयत ठीक है, तो ये घर पे चली गई। और खाना भी इसने नहीं खाया क्योंकि इसने देखा कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैं माशाल्लाह एक जो है ना गिफ्ट रैप कर रही थी। और ये जो है ना मैं आमीना के लिए कर रही थी क्योंकि आमीना जो है उम्रा को जा रही थी। और आज उसने ना दावत रखी थी खाने की दोपहर में। तो यहाँ पे ना मैंने एक टोकरी लाई थी जिसमें मैंने जानमाज, ट्रैवल जानमाज, एक कैरी बैग, फेस टॉवल और कुछ हैंकी और वाइप्स, जो उसको जो है ना ट्रैवल में यूज़ हो सके, ऐसी कुछ चीज़ें मैंने ना कलेक्ट करके बहुत पहले ही रखी थी। और एक छोटे से बॉक्स में मैंने इतर रखा था भाई के लिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ना एक गिफ्ट हैम्पर की तरह अच्छे से एक नेट के दुपट्टे में पैक किया और मैं वहाँ जाने की तैयारियां करने लगी। तो दोपहर का जो खाना है मैंने जो है ना आमिना के घर पे ही खाया था। मुझे उसने इनवाइट किया था उम्रा जाने की खुशी में। ना आमिना ने जो आज दावत रखी थी, तो माशाल्लाह वो जो है ना उम्रा के लिए चली भी गई है। ये जो व्लॉग है मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी इस वजह से। तो हम सब है ना ये पहुंच गए थे आमिना के घर, जहाँ पे उसने ना खाने का अच्छा बंदोबस्त किया था। मुझे स्टार्टर और 2-3 किस्म के जो है ना ग्रेवी, नान, राइस और सब बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। और जाने की खुशी में ये दावत रखी गई थी। तो अल्लाह करे हमें भी अल्लाह के घर को जाना नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ना हमने दोपहर का लंच किया और यहाँ पे जो है ना मैं मस्ती भी कर रही थी मेरी एक फ्रेंड के साथ में जिसका नाम है सफ़ा। तो हम दोनों ने साथ में ही बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना खाया। और खाना खाने के बाद ना यहाँ से फ़ारिग होके मैं निकलने वाली थी अपनी बहन के घर। तो बहन के घर में भी जो है ना उनके सास ससुर की कुरान खानी उसने रखा था। और उनकी बेटी समीदा का बर्थडे भी था जो एक दिन बाद था, लेकिन उसी दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया था क्योंकि मैं दोबारा जा नहीं सकती थी इतनी दूर, तो हमें भी बहुत दूर से ही निकलना था। तो माशाल्लाह यहाँ पे खाना खा के, और मीठे में इसने दूधी का हलवा रखा था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना था, टेस्टी था। तो यहाँ से फ़ारिग होके हम निकलने की तैयारी कर रहे थे मेरी बहन के घर। तो बहन के घर जब हम पहुँचे ना, तो बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो उसी बीच में ना आप लोगों को करेले की रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने हर व्लॉग में एक रेसिपी शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पे ½ kg ना करेला लिया था, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसर में इस तरह से स्लाइस करके काट लिया था। तो ये बनाने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं खाएगा, लेकिन ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है जिन्होंने ये मुझे बताई और बनाई, और उसी तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरीके से अब बनाई, यकीन माने कि बच्चों ने भी ये खाया था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि बच्चे खाएंगे, लेकिन बच्चों ने भी ये खाया था। तो बस इसी तरह से ½ kg करेले को मैंने स्लाइस में कट कर लिया और उसके बाद में अच्छे से मैंने इसको ना एक पानी में वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में मैंने इसको एक छन्नी से अच्छे से छाना और इसको ना हमें सुखाना है, अच्छे से ना इसमें सुखाना है और बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रखना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छन्नी में से छान लिया था और एक दुपट्टा जो था कॉटन का उसमें मैंने इसको स्प्रेड कर दिया और बिल्कुल इसमें पानी नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो मेरे हस्बैंड जैसे जैसे मुझे बता रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही थी। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने भी खाया और आप भी ज़रूर बनाना। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, इजी है, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसको डीप फ्राई किया था, एक कढ़ाई में तेल गरम किया और जो जितना भी करेला जो था स्लाइस करके रखा था उसको मैंने इसमें डीप फ्राई किया था, लाइक इस तरह से।
इसको ना ब्रिस्ता टाइप का हमें फ्राई करना है। इसमें मैंने नमक मसाले कुछ भी नहीं ऐड किया। उसके बाद एक पेपर में मैंने टिश्यू पेपर में मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया। सारा जो ऑयल था एब्जॉर्ब हो गया था। इसके बाद इसमें 2 चीज़ ऐड करनी है, सिर्फ सिंपल सी 2 चीज़, नमक और नींबू। ये 2 ही चीज़ ना ऐड करनी है। और उसके बाद इतना यम्मी और टेस्टी था कि मेरी बेटी ने ना मांग मांग के करेला खाया। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना यम्मी और टेस्टी बना था। मैंने भी बहुत खाया। तो इसे जो मैंने सर्व किया था रात के डिनर में, रोटी और करेला और तुरई की सब्ज़ी और दाल, मैंने इसके साथ बच्चों को दिया था। तो मेरे बच्चों ने तो माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया। आप लोग भी ये बना के देखना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपकी जो है ना करेले की सब्ज़ी कैसी बनी। तो माशाल्लाह ये जो रेसिपी बहुत सिंपल है, आप लोग बनाएं। उसके बाद है ना आमीना के यहाँ से फारिग होते ही लंच करके हम लोग निकल गए थे मेरी सिस्टर के घर। तो ये देखिए यहाँ पे जो ना मेरी बेटियों के साथ मैं निकल गई थी मेरी बहन के घर, लेकिन रास्ता बहुत ही दूर था, 3 घंटे की जर्नी थी और हम निकले थे दिन में, लेकिन पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तो रास्ते में मेरा जो फेवरेट मॉल था, मैंने सोचा कि बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप जाके ले लो। तो मेरी बेटी और हस्बैंड कार में ही थे और मैं और मेरी बड़ी बेटी यहाँ पे चले गए थे गिफ्ट लाने। और हमें टाइमिंग दिया गया था 15 मिनट्स में हमें रिटर्न आना था। तो जल्दी जल्दी घाई में मैं और मेरी बेटी गए, जहाँ पे बहुत ही मुश्किल था कि मैं जल्दी से कोई चीज़ सेलेक्ट करूँ। मेरा ज़्यादातर थिंक ये होता है कि मैं अगर किसी को गिफ्ट करूँ तो वो उसके काम की चीज़ हो और यूजेस करने वाली चीज़ हो। तो माइंड में कुछ चल नहीं रहा था और मुझे घाई भी थी बहुत जाने की। तो 2 से 3 दुकान मैं ढूंढ रही थी और उसके बाद समझ नहीं आ रहा था जल्दी में। तो मेरी बेटी मुझे यहाँ गाइड कर रही थी, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे। तो बेटी को मेरे एक फ़्रॉक बहुत अच्छा लगा, तो इसी कलेक्शन में से ना मैंने एक अच्छा सा फ़्रॉक पिक किया मेरी बेटी की जो पसंद थी, और उसे ना मैंने फटाफट लेके वहाँ से हम निकले और घर पहुँच गए। घर पहुँचते ना अंधेरा हो गया था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मगरिब तक घर में पहुँच गए थे। तो वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि हाफिज जी जो आए हुए थे और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे माशाल्लाह। तो हम राइट टाइम पे तो पहुँच गए थे कुरान खानी के। तो माशाल्लाह ये देखिए यहाँ पे जो है ना कुरान खानी भी हो गई थी और बस मैं पढ़ नहीं पाई, मैं इतना लेट पहुँची थी। तो यहाँ पे होममेड है ना मेरी बहन ने जो अपनी बेटी के लिए केक भी बनाया था, बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। मेरी बहन को केक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये केक आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना मुझे। अब यहाँ पे जो है ना नियाज़ भी हो गई थी और इसने शाही टुकड़ा भी घर में बनाया था और ख़ाने का भी बंदोबस्त इसने बाहर से करवाया था। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन जो है ना हाफिज जी लोग के लिए मतलब खाना निकालने लगे। यहाँ पे जो स्टार्टर मेरी बहन ने निकाला पहले, और जो पुलाव इसने बाहर से मंगाया था वो मैं निकाल रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना हाफिज जी लोग और बच्चे जो आए थे उन लोगों को हमने जो है ना खाना सर्व किया। और कुरान खाने के बाद में नियाज़ के बाद में ये खाना खा के ना माशाल्लाह फारिग हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बहन ने कुरान खानी रखी थी उसके सास ससुर के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी भी। तो आप सब लोग भी ना प्लीज़ दुआएं करें उनके सास ससुर के लिए, मग़फ़िरत के लिए। और वहाँ से उसके बाद फारिग होते ही हमने जो बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया था। बर्थडे एक दिन बाद था लेकिन हमने उसी टाइम पे निपटाया। तो माशाल्लाह ये देखिए ये है मेरी समीदा का बर्थडे था। बहुत ही माशाल्लाह प्यारी और खिदमतगार बच्ची है ये मेरी, बहुत ही प्यारी है। यानी उसके बाद में मेरी बेटी ने यहाँ पे जो हम गिफ्ट लेके गए थे वो समीदा को दिया और यहाँ से खाना वाना खा के हम फारिग हो गए। और हमें जल्दी निकलना था क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना मेरी बेटियों की स्कूल भी थी और मुझे रात के 1 बजे लाइव स्टार्ट भी करना था। तो फाइनली मैं 1 बजे घर में पहुँच गई और पहुँचते ही मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।